असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के ब्राह्मणपुर जिले में स्थित है। ये किला देखने में जितना सुंदर है, उसकी कहानियां भी उतनी ही रोचक है। इस किले पर विजय पाने के लिए जब महान शासक अकबर पहुंचा तो उसे भी 6 महीने तक नीचे खड़ा रहना पड़ा था और अंत में उसे भी हार माननी पड़ी थी। ब्राह्मणपुर जिला मुख्यालय से इंदौर इच्छापुर हाईवे पर 20 किलोमीटर दूर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर 750 मीटर ऊंचाई पर बसे इस किले में अपने आप में सैकड़ों कहानियां दफन हैं। इस किले की मुख्य बात यह है कि जिसने भी अपनी ताकत से इस किले को जीतना चाहा, उसे मुंह की खानी पड़ी। इस कारण हजारों साल पहले बने इस किले को पूरे देश पर राज करने वाले शासक भी जीत नहीं पाए। जितने भी शासक रहे हैं, इनमें सबने छल कपट से ही इस पर विजय पाई। आजादी के पहले तक इस पर अंग्रेजों का कब्जा रहा और उसके पहले सबसे ज्यादा शासनकाल मुगलों का रहा। यह किला 3 भागों में विभाजित है। ऊपरी हिस्सा असीरगढ़, बीच का कमरगढ़ और निचला मलयगढ़ कहलाता है। इस किले का निर्माण कब हुआ, ये इतिहासकार भी नहीं बता पाए, लेकिन पुरातत्व और पुराने ऐतिहासिक पत्थर व इस किले में मौजूद चीजों को देखकर कई कहानियां लोगों ने कर दी है। कुछ कहते हैं कि ये किला अश्वत्थामा की पूजा स्थली है और कुछ इसे एक सूफी संत का स्थान बताते हैं। वहीं कुछ इसे आशा आहिर नामक शासक का किला कहते हैं, इसलिए इस किले का नाम असीरगढ़ रख दिया गया। यदि ऊंचाई या हवाई मार्ग से इस किले को देखा जाए तो 60 एकड़ में फैला ये किला अद्भुत नजारों वाला दिखाई देता है, जिसमें 5 तालाब हैं और गंगा व जमुना नाम के 2 कुंड भी दिखाई देते हैं। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी साल भर ये कुंड कैसे पानी से लबालब रहते हैं, ये बात आज तक कोई नहीं जान पाया। एक मंदिर और एक मस्जिद की ऊंची मीनार भी हवाई मार्ग से दिखाई देती है। कहा यह भी जाता है कि दुश्मन को मारकर इन कुंडों में डाल दिया जाता था। इस किले तक पहुंचना है तो आपको 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पूर्व की तरफ से होकर जाता है और दूसरा उत्तर दिशा में है। पूर्व दिशा से होकर जाने वाला रास्ता सबसे सरल है और दूसरा रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन इस रास्ते से जाने के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा पूर्व के रास्ते से जाना है तो आप सीढ़ियों से चढ़कर जा सकते हैं। यहाँ 1000 सीढ़ियाँ हैं। इतिहासकारों का कहना है कि इसे आशा अहीर नाम के व्यक्ति ने बनवाया था। इसके पास अनगिनत पशु थे, इनकी जिन्हें शेर व अन्य जानवर खा रहे थे। कई राजाओं ने भी इसके पशु जब्त कर लिए थे। इसके बाद भी इन पशुओं को गिनना मुश्किल था, लेकिन अंदाज लगाते हुए आशा अहीर समझ जाता था कि पशु कम हो गए हैं। इसकी सुरक्षा के लिए उसे ऐसे स्थान की जरूरत थी जहां वो नजर रख सके और उनकी सुरक्षा हो सके। उसने एक ऐसा स्थान चुना जहां पूरी सुरक्षा हो सकती थी, लेकिन वहां एक तेजस्वी सूफी संत रहा करते थे जिनका नाम था हजरत नोमानंद चिश्ती। उस समय लगभग 8वीं शताब्दी रही होगी। यहाँ पहुंचकर सूफी संत ने आशा अहीर के एक मन्नत मानी और अपने परिवार व पशु की सुरक्षा करने का निवेदन किया और संत मान गए और यहाँ रहने की अनुमति दे दी। इसके बाद आशा अहीर पर छल से फिरोज शाह तुगलक के एक सिपाही मलिक खां के पुत्र नासिर खां फारूकी ने असीरगढ़ पर कब्जा कर लिया। वहीं आदिल शाह फारूकी के मरने के बाद असीरगढ़ पर बहादुर शाह फारूकी ने कब्जा कर लिया। अकबर भी बेताब हो गए थे किले पर कब्जा करने के लिए। जब इस किले के बारे में धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ी तो मोहम्मद अकबर, जिनका पूरा देश पर कब्जा था, वे भी इस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए व्याकुल हो उठे।
उस समय बहादुर फारूकी का कब्जा था। जब उसे पता चला कि अकबर इस किले पर कब्जा करना चाहते हैं और उसकी सेना भेज रहे हैं, तो इस किले की व्यवस्था इतनी दुरुस्त और शक्तिशाली तरीके से की गई कि 10 साल तक खाने की वस्तुएं उपलब्ध हो सकती थी। ऐसे में अकबर को 6 महीने तक इस किले के नीचे खड़ा रहना पड़ा। सम्राट कहे जाने वाले अकबर ने असीरगढ़ पर आक्रमण तो किया, लेकिन किले के सारे रास्ते बंद होने के कारण वे किसी का कुछ न बिगाड़ सके और हार मान गए। इसके बाद अकबर ने एक रणनीति तैयार की और बहादुर शाह को संदेश भेजकर विश्वास दिलाया कि आपस में बात करना चाहते हैं, किसी पर कोई प्राणघातक हमला नहीं किया जाएगा। बात करने के लिए बहादुर शाह किले से बाहर आया। जब बातचीत चल ही रही थी, तभी पीछे से आकर हमला कर दिया गया। जख्मी हालत में गिरफ्तार कर किले में बंदी बना दिया गया। 17 जनवरी 1601 ईस्वी को असीरगढ़ किले पर अकबर को विजय प्राप्त हुई। किले पर मुगल शासक का झंडा फहरा दिया गया। उसके बाद भी शासक आए, लेकिन अंत में 1904 ईस्वी में इस पर अंग्रेजी सेना ने निवास किया। लगभग 5000 वर्षों पूर्व घटित महाभारत के एक महान योद्धा अश्वत्थामा की कहानी भी असीरगढ़ के किले से जुड़ी हुई है। आसपास के ग्रामीणों का मानना है असीरगढ़ के किले में आज भी अमर अश्वत्थामा भटकता है और मुक्ति की प्रार्थना करता है। असीरगढ़ के किले पर बने प्राचीन शिव मंदिर में प्रतिदिन आकर वो शिव जी का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करता है। अश्वत्थामा को महाभारत युग में अजर काल तक जीवित रहने का श्राप मिला था, जिसके बाद आज तक उसकी आत्मा भटक रही है। कई बुजुर्गों का कहना है कि अश्वत्थामा शिव मंदिर में आकर मोक्ष की प्रार्थना करता है।